गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारं भक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 119 से आगे पढ़ेंगे। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरुह पानी। रामा जोरी पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर। मनहु प्रेम रस सानि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, बार बार स्वामी के शिवजी भगवान के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संशय हरऊँ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊँ। इस चौपाई का अर्थ है, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयऊँ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहूँ, राम ब्रह्मा चिन्ह में अविनाशी। सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊँ नरतन के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर यह हर से कामारी, तब शंकर सहज सुजान। रामा शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंसी सुनी। पुनि बोले कृपा निधान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब कामधेनु देव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। इसके बाद अब हमारा नवा प्रायण में पहला विश्राम पूरा होता है और
मास प्रायण का चौथा विश्राम यहाँ पूरा होता है। अब हम कथा को आगे सुनेंगे। सुनो शुभ कथा भवानी रामा, सुनो शुभ कथा भवानी। रामचरित मानस बिमल, कहाँ भसुंडी बखानी। सुना बिहग नायक गरुड़। इस सोरठा का अर्थ है, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि, विधि बा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है, वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम और पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार रामा, हरि गुण नाम अपार। कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार। कहूँ उमा सादर सुनहूँ। इस सोरठा का अर्थ है, श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमत डटे रहो आसन पर। जब लग कथा राम की होय, हनुमत डटे रहो आसन पर। जब लग कथा राम की होय, कथा राम की होय। भगवन कथा राम की होय, हनुमत डटे रहो आसन पर। जब लग कथा राम की होय। सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित थम कही जाई न को सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर के बुद्धि मन बाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कुछ कहीं सब मति अनुमाना। हे श्याणी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं सुमुखी सुनावहु तोई, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब धर्म का नाश होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विपर धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्रह्मा, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी था पही सुरन,
राखहि निज श्रुति से तू रामा, राखहि निज श्रुति से तू। जग बिसतारहि बिसद जस, राम जन्म करहि तू सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम।